हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का द्रोणा एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि स्टैटिक जीके का जो भी क्लासेस चल रही थी, आज उसकी तीसरी क्लास है और तीसरी क्लास में वापस मैं 15 के आसपास स्टैटिक जीके के क्वेश्चन लाया हूँ। वापस हो रहा है स्टैटिक जीके क्वेश्चन इतने इंपॉर्टेंट है कि राजस्थान इंडिया के ज़्यादातर एग्जाम्स में ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो मैं आगे के जो भी क्वेश्चन है उसके बारे में बताता हूँ। सरोजिनी नायडू ने किस अधिवेशन में कांग्रेस की अध्यक्षता की थी? तो पहले तो मैं सरोजिनी नायडू के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं, ठीक है। तो इन्होंने जो अध्यक्षता की थी सरोजिनी नायडू ने, तो 1925 में कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। किसकी? कानपुर अधिवेशन की स्थापना की थी। कानपुर अधिवेशन। ये सरोजिनी नायडू जो थी, ये पहली भारतीय अध्यक्ष थी कांग्रेस की। अगर पूछे कि पहली भारतीय अध्यक्ष कौन थी, तो पहली भारतीय अध्यक्ष सरोजिनी नायडू थी। कब करी थी? 1925 में कानपुर अधिवेशन में इसने क्या करी थी? कांग्रेस की अध्यक्षता करी थी। एशियाई विकास बैंक एडीबी, जो एडीबी बैंक है, इसका जो मुख्यालय है वो मनीला, फिलीपींस में। मनीला कहाँ है? फिलीपींस में, ठीक है। इसकी स्थापना कब हुई थी एडीबी की? तो इसकी स्थापना हुई थी दिसंबर 1966 में। अगर मैं बोलूँ कि इसके वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, तो इसके वर्तमान में अध्यक्ष है आसाकावा। अगर मैं बोलूँ कि इनके उपाध्यक्ष कौन है, इधर लिख लेता हूँ कि इनके उपाध्यक्ष कौन है, तो उपाध्यक्ष है भारत के अशोक लवासा। तो आपको समझ में आ गया होगा। एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ पर है? तो एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय मनीला, फिलीपींस की स्थापना। इसकी स्थापना वो जो हुई थी वो 1966 में हुई थी। इसके अध्यक्ष आसाकावा है और अशोक लवासा इसके क्या है? उपाध्यक्ष हैं। रेबीज के टीके की खोज किसने की थी? तो आपको पता होगा, रेबीज के टीके की खोज लुई पास्चर ने की थी। इसी को हाइड्रोफोबिया भी कहते हैं। इसी के कारण होता है हाइड्रोफोबिया। अगला है 2011 की जनगणना के जनगणना आयुक्त कौन थे? तो 2011 की जनगणना आयुक्त थे सी चंद्रमौली। कौन थे? सी चंद्रमौली। जनगणना किस सूची का विषय है? तो आपको पता होगा, जो जनगणना है वो समवर्ती सूची का विषय है। जनगणना किस सूची का विषय है? समवर्ती सूची का। और जनसंख्या किस सूची का विषय है? तो जनसंख्या जो है वो है हमारी संघ सूची का विषय। किसका विषय है? संघ सूची का विषय। वापस से रिवाइज कर देता हूँ। सरोजिनी नायडू ने किस अधिवेशन में कांग्रेस की अध्यक्षता करी? 1925 में कानपुर अधिवेशन की। पहली भारतीय महिला अध्यक्ष थी ये। एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय मनीला, फिलीपींस के है। दिसंबर 1966 में इसकी स्थापना हुई। वर्तमान में इसके अध्यक्ष आसाकावा है, उपाध्यक्ष अशोक लवासा है। रेबीज के टीके की खोज लुई पास्चर ने की थी। 2011 की जनगणना आयुक्त सी चंद्रमौली थे। आगे चलते हैं, अगला देखते हैं। जनसंख्या किस सूची का विषय है? तो मैंने आपको अभी बता दिया, जो जनसंख्या है वो संघ सूची का विषय है। संघ सूची का विषय। दूध से दही बनाने में किस जीवाणु का प्रयोग होता है? एग्जाम में आपको कहीं भी लैक्टो दिखे, अगर दूध से रिलेटेड कुछ पूछा और लैक्टो दिखे तो आप उसको टिक कर देना। जैसे दूध को मापने या उसमें मापने का जो यंत्र होता है उसको बोलते हैं लैक्टोमीटर, ठीक है। दूध से दही बनता है, उसके जीवाणु का नाम है लैक्टोबैसिलस। क्या नाम है? लैक्टोबैसिलस, ठीक है। कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट थी। कौन थी? एनी बेसेंट। अगर पूछे पहली भारतीय कौन थी, तो सरोजिनी नायडू। अगर पूछे पहली कांग्रेस की अध्यक्ष कौन थी, तो एनी बेसेंट। एनी बेसेंट कहाँ की थी? आयरलैंड की, इसलिए इनको भारतीय नहीं गिना जाता। एनी बेसेंट आयरलैंड की रहने वाली थी। इन्हीं ने होम रूल लीग की स्थापना इन्हीं ने करी थी। कॉमनवेल नाम का समाचार पत्र भी इनके द्वारा एक प्रकाशित किया गया था। आगे चलते हैं। सुरेश तेंदुलकर समिति का संबंध किससे है? तो सुरेश तेंदुलकर समिति का संबंध गरीबी से है। सुरेश तेंदुलकर समिति ले लो, ठीक है। लकड़ वाला समिति ले लो, रंगराजन समिति ले लो। इन सभी समिति का संबंध किससे है? ठीक है, इन सभी समिति का संबंध है गरीबी से। अंटार्कटिका की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो अंटार्कटिका, यहाँ पर थोड़ी मिस्टेक है, आप देख लेना, अंटार्कटिका है, ये टाइपिंग में मिस्टेक हो जाती है। अंटार्कटिका की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो अंटार्कटिका की सबसे ऊंची चोटी है माउंट
विंसन। ठीक है, याद रखना इसी अंटार्कटिका को व्हाइट महाद्वीप भी कहा जाता है। इसी अंटार्कटिका को चलता हुआ महाद्वीप, है ना, या फिर इसको चलता हुआ महाद्वीप भी बोलते हैं, या खिसकता हुआ महाद्वीप। ठीक है, आगे चलते हैं। जनरेटर का आविष्कार किसने किया था? तो जनरेटर का आविष्कार किया था फैराडे ने। ठीक है, जनरेटर का आविष्कार किसने किया था? फैराडे ने किया था। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो इधर लिख लेता हूं। पहले तो विटामिन सी को बोलते हैं एस्कॉर्बिक एसिड, एस्कॉर्बिक अम्ल। ठीक है, और विटामिन सी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन सी से रोग होता है स्कर्वी। किसमें विटामिन सी नहीं पाया जाता है? तो दूध के अंदर जो है वो विटामिन सी नहीं पाया जाता है। इसको जो विटामिन सी है, ठीक है, इसको नाविक रोग भी बोलते हैं, नाविक रोग। विटामिन सी को कौन सा रोग बोलते हैं? नाविक रोग। ऐसा कौन सा विटामिन जो आपको डेली लेना पड़ता है? वो विटामिन सी। ये शरीर के अंदर स्टोर नहीं होता, इस विटामिन को आपको डेली लेना पड़ता है। ठीक है, आगे चलते हैं। एम्पियर किसका मात्रक है? तो एम्पियर सभी को पता होगा, ये तो विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है? एम्पियर। अगर मैं बोलूं प्रतिरोध का मात्रक क्या है? तो प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम। ये भी आप याद रखना, ये भी थोड़ा इंपॉर्टेंट है। आगे प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? ठीक है, थोड़ा सा मैं इसके बारे में अगले पेज पर बता देता हूँ। इधर देखना, प्रथम पंचवर्षीय योजना, पंचवर्षीय योजना। जो प्रथम पंचवर्षीय योजना है वो 1951 से 1956 तक चली। 1951 से 1956 तक प्रथम पंचवर्षीय योजना चली। ठीक है, ये जो थी ये हेरल्ड डॉमर मॉडल पर आधारित थी। फिर इसके बाद आई दूसरी पंचवर्षीय योजना। ये जो पंचवर्षीय योजना है ये 1956 से 61 तक चली। ये आधारित थी महालनोबिस मॉडल पर। इस पंचवर्षीय योजना के अंदर 3 स्टील प्लांटों की स्थापना हुई थी भारत में। टोटल 4 स्टील प्लांट हैं। एक जो स्टील प्लांट है उसकी स्थापना चौथे पंचवर्षीय योजना में हुई थी, बोकारो। जो बोकारो झारखंड के अंदर स्थित है, बोकारो झारखंड। ये जो बोकारो झारखंड की स्थित है उसकी जो स्थापना हुई थी वो चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में हुई थी। एग्जाम में क्वेश्चन आता है इनमें से किस स्टील प्लांट की स्थापना दूसरे पंचवर्षीय योजना में नहीं हुई थी, तीसरे में हुई थी, सॉरी, तृतीय पंचवर्षीय योजना कर देना यहाँ पर, तीसरी। ठीक है, एग्जाम में क्वेश्चन आता है इनमें से किस परमाणु संयंत्र की या स्टील प्लांट की स्थापना, ठीक है, दूसरी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत नहीं हुई है। वो है बोकारो जो झारखंड के स्थित है, जिसको रूस की सहायता से बनाया गया है। रूस की सहायता से क्या किया है, इसको बनाया गया है। ठीक है, तो प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से 1957 हेरल्ड डॉमर मॉडल पर आधारित। दूसरी पंचवर्षीय योजना 1956 से 61 महालनोबिस मॉडल पर आधारित। इसी के अंदर 3 स्टील प्लांटों की स्थापना हुई थी। एक स्टील प्लांट की स्थापना तीसरे पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत हुई थी। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर जाते हैं। तो ये आ गया आपका प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी, तो हेरल्ड डॉमर। राउरकेला स्टील प्लांट्स के देश के सहयोग से बनाया गया। तो मैं सारे के सारे स्टील प्लांट आपको अगले पेज पर लिखवा देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर अपन स्टील प्लांट लिखते हैं सारे के सारे। पहला लिखता हूँ मैं राउरकेला स्टील प्लांट। जो राउरकेला है वो उड़ीसा के अंदर है। ठीक है, और ये लगाया गया है जर्मनी की सहायता से। इसको दूसरी पंचवर्षीय योजना, सेकंड पंचवर्षीय योजना के अंदर लगाया गया। फिर है राउरकेला, फिर है बोकारो। बोकारो स्थित है झारखंड के अंदर। इसको रूस की सहायता से लगाया गया है। ठीक है, और ये जो है ये भी बना, ये आपका बना है तीसरी पंचवर्षीय योजना में। वो राउरकेला हो गया, बोकारो हो गया। ठीक है, एक आपका बचा है दुर्गापुरा। एक है दुर्गापुरा। दुर्गापुरा कहाँ पर है, पश्चिमी बंगाल में, पश्चिमी बंगाल।
ये किसकी सहायता से लगाया गया है? दुर्गापुरा, तो ये यूके की सहायता से लगाया गया है और ये दूसरी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत लगाया गया। एक बचा आपका भिलाई। भिलाई कहाँ है? तो भिलाई है आपका छत्तीसगढ़ के अंदर। इसको किसकी सहायता से लगाया गया? तो इसको भी रूस की सहायता से लगाया गया। तो ये आपके कुछ स्किल प्लान थे जो बार बार पूछे जाते हैं, जो मैंने आपको पूरे यहीं के बता दिए। रिकेट्स रोग का संबंध किससे है? तो इसका रोग का संबंध है विटामिन डी से। सूखा रोग किसे कहते हैं? तो इसी रोग को, जो रिकेट्स रोग है, इसको बोला जाता है सूखा रोग। ठीक है, विटामिन डी को कौन सा रोग बोलते हैं? सूखा रोग। किससे मिलता है? सूर्य की रोशनी से। सूर्य की रोशनी से हमेशा कौन सा विटामिन मिलता है? विटामिन डी मिलता है।